अगर आपने नया एडमिन लिया है तो हम देखते हैं मल्टी पे एपीआई में केवाईसी कैसे करेंगे और अपना एपीआई कैसे लगाएंगे। खुद से एपीआई का की हम कैसे लगाते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, हम ओटीपी डालेंगे। ओटीपी वैलिड डालना है, गलत ओटीपी डालेंगे तो एरर आ जाएगा, ये लॉगिन नहीं होगा। चलिए हम दोबारा कोशिश करते हैं पासवर्ड डाल के कि हम सही ओटीपी डालें। देखिए सही ओटीपी डालें, लॉगिन हो गया। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड डालना है और अदर कंपनी डॉक्यूमेंट में हमें बैंक का पासबुक भी डालने से चल जाएगा काम। अगर हम रिचार्ज का एडमिन पैनल लिए हैं, बिल पेमेंट का एडमिन पैनल लिए हैं तो चलिए हम यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रंट आधार, फ्रंट बैक आधार, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद कंपनी डिटेल में हम सारे में अपना बैंक पासबुक ही डाल देंगे तो भी कंपनी मेरा जो है एपीआई अप्रूव कर देगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने रिचार्ज का बिल पेमेंट का एपीआई लिया है तो हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदर डॉक्यूमेंट यानी कंपनी डॉक्यूमेंट में हम सारे में अपना बैंक का पासबुक डाल देंगे, जिस बैंक अकाउंट से हमें फ़ंड लेना है कंपनी के द्वारा अपने रिचार्ज के लिए, अपने बिल पेमेंट के लिए। चलिए हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया है। अब हमें 30 मिनट तक वेट करना है, कंपनी इसको अप्रूव करेगी अगर सब कुछ हमने सही डाला है तो। अभी हम अपने डैशबोर्ड पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं होगा। अब मैं 30 मिनट के बाद दोबारा ओपन करूँगा, या जल्दी हो सकता है तो आप अपना कंपनी पे मेल करके या व्हाट्सअप करके या किसी एम्प्लॉय से बात करके जल्दी भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद हमें एपीआई सेटिंग पे आना है। उसके बाद हमें कॉल बैक एंड टोकन पे जाना है। कॉल बैक एंड टोकन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे आईपी ऐड करना है। देखिए ऊपर में आपको आईपी दिख रहा होगा, आपने मल्टी पे से एडमिन लिया है तो आप ऊपर वाला आईपी कॉपी करके इसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आईपी दिख रहा है, इस आईपी को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड आईपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल के हम जनरेट की पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे की मेरा जनरेट हो गया है बट इनएक्टिव है। अब हम फिर 30 मिनट तक वेट करेंगे। हो सकता है कंपनी के एम्प्लॉय से आपकी कोई बातचीत होती है, पहचाने तो आप जल्दी अप्रूव करवा लें। देखिए मैंने कुछ देर वेट किया है, यहाँ पे मेरा की एक्टिव कर दिया है। अब मैं कॉल बैक कैसे सेटिंग करता हूँ, चलिए कॉल बैक सेटिंग करने के लिए वहाँ पे जो हमने यूआरएल देखा उसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हमें अपना डोमेन का नेम डालना है। देखिए यहाँ से देखिए grampay.in, इतना दूर ही यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, grampay.in, मात्र इतना दूर ही मुझे अपना डोमेन का नाम डालना है। ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें इसमें, ना स्पेस डालें, जितना दूर सिर्फ डोमेन का नेम चेंज करना है। आप जानते होंगे डोमेन क्या होता है, जैसे संतोष.com हो सकता है, राम.com हो सकता है, श्याम.com हो सकता है। जैसे मेरा नाम संतोष है, मैंने संतोष.in डाल दिया। इस तरह से डोमेन का नेम डालना है। इसमें ना स्लैश को हटाना है, कुछ भी नहीं हटाना है। जितना मैंने हटाया है grampay.in हटाया है, उसके जगह संतोष.in डाला है। उसके बाद अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे हम तो वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, टोकन की कॉपी करेंगे और उसके बाद हम अपने एडमिन पैनल में ये ऐड करेंगे। चलिए टोकन की यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैं अगेन कॉपी करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने टोकन की कॉपी किया। अब मैं अपना एडमिन पैनल खोलूँगा और उसमें मैं टोकन की डालूँगा। देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं फिर से। उसके बाद सेटअप टूल पे जाते हैं। सेटअप टूल में जाने के बाद एपीआई मैनेजर में जाते हैं। एपीआई मैनेजर में आप देखेंगे हमें 3 जगह पे ये की डालना पड़ेगा। एपीआई स्टेटस में, उसके बाद रिचार्ज बिल पेमेंट में, उसके बाद रिचार्ज में। एपीआई स्टेटस, रिचार्ज, बिल पेमेंट में। चलिए सबसे पहले मैं रिचार्ज में डालता हूँ। एडिट पे मैं क्लिक करूँगा रिचार्ज में जाके, और यूज़र नेम में जो पुराना की होगा उसको डिलीट करके ये की मैं पेस्ट करके उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा। चलिए ये की जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं नीचे जाके सिक्योरिटी पिन में कुछ भी डाल के सबमिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एपीआई लग गया। दूसरा है मेरा बिल पेमेंट का। बिल पेमेंट पे मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं साइड में जाऊँगा, एडिट करूँगा। उसके बाद अगेन मैं उसी तरह से यूज़र नेम में जाके वो की डाल दूँगा। चलिए यूज़र नेम में मैं जाके वो की मैंने डाल दिया है। चलिए फिर मैं यहाँ पे कोई भी पिन डाल के सबमिट कर लूँगा।
अब मेरा स्टेटस में लगाना है। स्टेटस में इसलिए अगर आपका रिचार्ज सक्सेस होगा, पेंडिंग होगा, तो स्टेटस की जो है वहाँ पे काम करके रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं दोबारा की डाल के फिर मैं सबमिट कर देता हूँ। सिक्योरिटी पिन कुछ भी डाल दूंगा, सबमिट कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे मैंने API लगा लिया है। अब मैंने देखा कि रिचार्ज एडमिन में हम API कैसे लगाते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, कॉल बैक कैसे लगाते हैं, हमने सब कुछ देख लिया। अब अगर आप पेमेंट गेटवे लगाए हैं और आपका पेमेंट गेटवे नहीं काम कर रहा है, यानी कि कॉल बैक सेटिंग नहीं किए हैं, तो चलिए पेमेंट गेटवे का कॉल बैक सेटिंग उसी तरीके से करते हैं। फ़ोनपे वाले में जाएंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन 1 में आप अपने वेबसाइट का URL डालेंगे। याद रखिएगा, जैसे हमने मल्टीपे वाले में डाला था उसी तरह से अगेन मैं अपने खुद के साइड में अपना खुद का डोमेन का नाम, जैसे कि मेरा संतोष.com है, मैं संतोष.com डाल दूंगा। आपने जिस नाम से डोमेन बुक किया है वही डालना है। सिर्फ डोमेन का नेम डालना है, एक्स्ट्रा इसमें ना ऐड करना है ना हटाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे संतोष.com है, संतोष.com में डाल के सेट कर दूंगा, तो मेरा जो है फ़ोनपे वाला जो API है प्रॉपर वर्क करने लगेगा। अगर आपने पहले से सेट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे प्रॉब्लम था, पहले अभी प्रॉब्लम था, काम नहीं कर रहा था, तो अब आपका फ़ोनपे सेटिंग के द्वारा काम करने लगेगा।